नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट ए टू जेड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर कोटा रामास्वामी जी की, जो कि एक पूर्व टेनिस खिलाड़ी रहा है। उनके बारे में अधिक जानकारी लेने से पहले आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। तो चलिए बात करते हैं कोटा रामास्वामी की। कोटा रामास्वामी का जन्म 16 जून 1896 को हुआ। रामास्वामी भारत के प्रमुख खेल परिवारों में से एक से थे। वे बुच्ची बाबू नायडू के सबसे छोटे बेटे थे, जिन्हें अक्सर दक्षिण भारतीय क्रिकेट के जनक के रूप में माना जाता है। उनके 2 भाई, बेटा और 4 भतीजे सभी प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे। जब उनकी मां के इकलौते भाई का कम उम्र में निधन हो गया तो रामास्वामी को उनके नाना को गोद दे दिया गया, जिससे उनके उपनाम में उनके भाइयों से भिन्नता आ गई। उन्होंने वेस्ले हाई स्कूल, वेस्ले कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। एक बार वेस्ले में रहते हुए उन्होंने एक मैच में अंतिम विकेट के लिए 200 से अधिक रन जोड़े, जब उनकी टीम 50 पर 9 विकेट गंवा चुकी थी। उन्होंने नाबाद 188 रन बनाए। 1919 में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने 1923 तक अध्ययन किया। टेनिस करियर। गर्मी के मौसम में 1920 में उन्होंने लीमिंगटन ओपन टूर्नामेंट में एकल खिताब जीता, जिसमें उन्होंने फाइनल में सर जॉन सेसिल एफ. मास्टरमैन को हराया और डोहर्टी कप से सम्मानित किए गए। उसी वर्ष वे मिडलैंड काउंटी चैंपियनशिप एजबैस्टन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। उन्होंने 1920 में हाफ ब्लू अर्जित किया, जब उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का युगल में प्रतिनिधित्व किया, और 1921 में पूर्ण ब्लू प्राप्त किया। हॉलैंड के दौरे के दौरान उन्होंने एकल और युगल खिताब जीते, जहां उन्होंने एस एम हादी, एक अन्य भविष्य के प्रथम श्रेणी क्रिकेटर, के साथ भागीदारी की। 1921 की गर्मियों में उन्होंने हॉर्नसे ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट जीता और वाविकशायर चैंपियनशिप और ससेक्स चैंपियनशिप के फाइनल में उपविजेता रहे। 1922 में रामास्वामी ने डेविस कप में डॉक्टर ए.एच. फयाजी और ए फयाजी के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने पहले दौर में ब्रिस्टल में रोमानिया को हराया, लेकिन बेकनहम में स्पेन से हार गया। 1922 में उन्होंने विंबलडन चैंपियनशिप में भाग लिया और दूसरे दौर तक पहुंचे। उसी वर्ष उन्होंने चार्ल्स जी हावर्ड को हराकर रीगेट एलटीसी टूर्नामेंट जीता। 1923 में उन्होंने साउथ ऑफ इंग्लैंड चैंपियनशिप में गॉर्डन लोवे को हराकर खिताब जीता। फरवरी 1925 में उन्होंने मद्रास में आयोजित साउदर्न इंडिया चैंपियनशिप में जॉर्ज एच परकिंस को हराया। कार्य जीवन। रामास्वामी जनवरी 1924 में मद्रास लौटे और कृषि विभाग में अधिकारी के रूप में शामिल हुए। अगले 24 वर्षों तक उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के विभिन्न हिस्सों में कार्य किया। वे मद्रास विश्वविद्यालय में एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान के प्रोफेसर थे और उन्होंने प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को कृषि और क्रिकेट दोनों सिखाए। क्रिकेट करियर। रामास्वामी एक आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। उन्होंने 1915 से 1942 तक भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला। उन्होंने 1915 से 1940 तक वार्षिक मद्रास प्रेसिडेंसी मैचों में इंडियंस का प्रतिनिधित्व किया और 1934 से 1941 तक मद्रास के लिए रणजी ट्रॉफी में खेले। उनकी 2 टेस्ट मैचों की उपस्थिति 1936 में इंग्लैंड के दौरे पर हुई, जब वे 40 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उन्हें गैर क्रिकेटिंग कारणों से चुना गया था। हालांकि वे अपने चरम प्रदर्शन से आगे निकल चुके थे, फिर भी उन्होंने अपने पहले मैच में 40 और 60 रन बनाए और 56 के औसत के साथ अपना टेस्ट करियर समाप्त किया। 1926 से 27 में उन्होंने हिंदुओं के लिए आर्थर गिलिगन की एमसीसी टीम के खिलाफ खेलते हुए 83 रन बनाए और 1935 से 36 में जैक राइडर की ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज 11 के खिलाफ भी शानदार पारी खेली। 1936 में उन्होंने लंकाशायर के खिलाफ 127 रनों की नाबाद पारी खेली, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी थी।
क्रिकेट से संन्यास के बाद वे भारतीय क्रिकेट चयनकर्ता और 1952 से 53 में वेस्टइंडीज दौरे पर भारतीय टीम के मैनेजर बने। उनकी आत्मकथा रैम्बलिंग्स ऑफ ए गेम्स एडिक्ट 1967 भारतीय क्रिकेट की शुरुआती आत्मकथाओं में से एक थी। वे भारत के 4 डबल इंटरनेशनल क्रिकेटरों में से एक थे। अन्य 3 थे एस एम हादी, एम जे गोपालन और युजवेंद्र चहल। रामास्वामी ने 1928 में लक्ष्मी चाया देवी से विवाह किया। उनके 2 बेटे राम स्वरूप और लक्ष्मण स्वरूप तथा एक बेटी शांता देवी थी। उनके बेटे राम स्वरूप ने मद्रास और आंध्र के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला। रहस्यमय गुमशुदगी। रामास्वामी 15 अक्टूबर 1985 की सुबह अद्यार स्थित अपने घर से निकले और फिर कभी नहीं लौटे। समय समय पर उनके देखे जाने की अफवाहें उड़ती रहीं। विजडन ने 1988 से 1991 तक उन्हें अनुमानित मृत सूचीबद्ध किया, लेकिन जब उनके भाग्य पर संदेह उठे तो 1992 में ये हटा दिया गया और 1996 में फिर से जोड़ा गया। हाल के संस्करणों में उन्हें जनवरी 1990 में मृत माना गया है।